इंडिया में अनभक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि क्या कहे। मैं भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, पर मैं मुस्लिम को खाना खिलाने से पहले ये नहीं पूछता बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। और दूध भूखी गायों को पिलाने के अलावा मैं उन्हें नदियों में नहीं बहाता। इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक आदमी अपने आप को हिंदू, मुस्लिम या सिख बताता है। बहुत कम ही ऐसे हैं जो अपने आप को इंडियन बताता होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में, जहाँ पे आज हम जानेंगे इन अनभक्तों के बारे में और इनकी अनभक्ति के बारे में। मेरा बाप मोदी है। सबसे बड़े अनभक्ति के बारे में तो वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए पहले बात करते हैं इन बागेश्वर बाबा की, जो कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के नाम पे बोलते हैं गाय का पेशाब पीने को। माँ को कैंसर रोग है, बीमार है। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है, खाली पेट रोगी को पिलानी है। बात सिंपल सी है, गौमूत्र से कोई कैंसर जैसी बीमारी ठीक नहीं होती। 2002 में CSIR और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये दोनों मिलकर गौमूत्र पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गौमूत्र सिर्फ एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट्स को इनहेंस करता है, ना कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को क्योर। पर हमारी देश की जनता इतनी महान है कि इन बागेश्वर जैसे ढोंगी बाबा की बातों पे इतनी जल्दी आ जाते हैं। अरे इनको एक बार के लिए बोल दो कि गाय का गोबर खाने से घर पे धन और संपत्ति आती है, ये चुपचाप जाके गोबर खाने को भी तैयार हो जाएंगे। मतलब भाई अलग ही लेवल का अंधविश्वास है ये। इस क्लिप को देखिए। भक्ति के नाम पे 11,000 लीटर दूध नर्मदा रिवर में बहा दिया गया। मतलब कर्म करने आए थे और कांड कर दिया, क्योंकि मिल्क का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सीवेज के पानी से लगभग 300 गुना ज़्यादा है। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, बस ये समझ लीजिए, जितना ज़्यादा BOD उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन लेने पे। लगभग लाखों मछलियाँ मर गई होंगी बस ये कुछ अनभक्तों के कारण। अब इन हमारी माता जी को ही देख लो, दक्षिणा ना मिलने पर रूठ गई माता। आप बताओ, आप बेवकूफ़ हो या फिर जो इन पे विश्वास कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है। हम बहुत से पूजा में जानवरों का बलि चढ़ाते हैं। अब आप बताओ, क्या भगवान ने आपको बोला है कि मेरे भक्ति के लिए तुम जानवरों को बलि दो? भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते, पर हाँ हमारी जनता जरूर हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने ही ये सब नियम बनाया है जो जनरेशन टू जनरेशन फैलता जा रहा है। पर अभी ये सब के खिलाफ कुछ बोल भी तो नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स और धर्म के खिलाफ अगर कुछ बोले तो ये आपको देशद्रोही बता देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं बाबा अभिनव अरोड़ा से। उम्र मात्र 11 साल, काम झूठी भक्ति दिखाकर बस पैसे ठगना। इस क्लिप को देखिए, कैसे वृंदावन के इस लेक को ये गंदा कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके क्लिप में ये भी बोलते हैं कि ये चिकन भी खाते हैं। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। अपने से ज्यादा उम्र वालों को ज्ञान देते हैं और खुद ही दुष्कर्म करते हैं। आइए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े अनभक्तों के बारे में, मोदी के अनभक्तों। कुछ लोग हर फैसले को बिना सवाल किए सही मान लेते हैं, चाहे मुद्दा महंगाई का हो या बेरोजगारी का। हर बात का बस एक ही जवाब दिया जाता है, आखिर मोदी ने किया क्या है इन 12 साल में। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि मोदी ने इन 12 सालों में आखिर किया क्या है। 80,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर दिया। 65 रुपीज पर लीटर पेट्रोल अभी 100 रुपीज पर लीटर का मिलता है। LPG गैस जो 400 का आता था अब 1000 का आता है। देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि अब 200 लाख के ऊपर चला गया है। पेपर लीक हो रहे हैं, रेपिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। मोदी ने किया क्या है? अगर लिस्ट बनाने बैठो तो पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। लेकिन किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ समर्थन में नहीं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत में होती है। किसी भी नेता को वोट देना गलत नहीं है, लेकिन उसके हर फैसले को बिना जांच परख के सही मान लेना लोकतांत्रिक सोच को कमजोर कर सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो अच्छे काम की तारीफ भी करे और गलतियों पर सवाल भी उठाए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा दर्जा किसी नेता का नहीं, बल्कि सच और संविधान का होता है। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी मोदी। मैं नास्तिक हूँ, मगर मैं भगवान में मानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मेरे भगवान ने नहीं सिखाया कि किसी भूखे को खाना खिलाने से पहले उससे उसका धर्म पूछो। मेरे भगवान ने ये नहीं सिखाया
कि रंगों के हिसाब से धर्म की पहचान होती है। मेरे भगवान ने कभी फूल और चादर नहीं मांगे, उन्होंने हमेशा तुम्हारे अंदर एक अच्छे इंसान को मांगा। धर्म को निभाना होता है, निभाना कोई नहीं चाहता। हर कोई मानने में लगा है, किसी को ज्ञान नहीं ग्रंथों का। हर कोई खुद को ज्ञानी दिखाने में लगा है। अगर धर्म के ठेकेदारों के लिए किसी की भूख, किसी का दर्द पहले है, तो मैं आपके भगवान की पूजा करता हूँ। अगर इंसानियत से ऊपर धर्म है, तो मैं नास्तिक हूँ। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। फूलों की लाशों में जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, मर जाए तो मर